हेलो भास्कर, कैसे? बिल्कुल ठीक है और ठीक हो भी नहीं सकता जब तक वंदना हमारे घर में बहू बनकर नहीं आ जाती, तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता। घर में बहू लाने के लिए बेटे की रजामंदी भी जरूरी होती है प्राणनाथ। हाँ भास्कर, तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन बच्चों की गलतियों को तो हमें ही सुधारना होगा ना। इसलिए तो मैंने फोन किया। भास्कर, एक बात बता, क्या कोई छोटी सी बात इतनी अहम हो गई कि हमारी बरसों की दोस्ती में वो मनमुटाव पैदा करे? दरअसल गलती मेरी भी थी प्राणनाथ। उस दिन गुस्से में मैंने ना जाने क्या अनाप शनाप कर दिया। जो हुआ उसे भूल जाओ भास्कर। मैं भी सब कुछ भूल चुका हूं। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है प्राणनाथ। लड़के वाले हो, तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बेटे के खिलाफ वो सब बातें करने का कोई हक नहीं था मुझे। लड़की वालों को तो बेटी के ससुराल वालों के सामने सर झुकाकर रहना पड़ता है। भास्कर, तुम अपनी बकवास बंद करोगे, मैं फोन रख दूं? देखो भास्कर, हम लोग बेटी और बेटे वाले बाद में हैं, पहले हम लोग दोस्त हैं, और दोस्ती में एक दूसरे के सामने सर झुकाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और हां, एक बात याद रखना, लड़की वाले अपनी बेटी देते हैं, कन्यादान करते हैं, और देने वाले का तो सर हमेशा ही ऊंचा रहता है। लेने वाले को ही अपना सर झुकाना पड़ता है। भगवान तुम जैसा दोस्त सबको दे, मगर देखो, बहुत दिन हो गए हमने अपनी बेटी वंदना की सूरत नहीं देखी। कल शाम को तुम भाभी जी और वंदना को लेकर हमारे घर आ रहे हो। हम लोग डिनर साथ में करेंगे। माँ जी और बाबूजी भी आ रहे हैं। कोई खास बात? हाँ भाई, बहुत खास बात है। अरे भाई, पंकज और वंदना की सगाई वगाई करनी है या नहीं? कल आओगे तो सब कुछ बैठ के तय कर देंगे। ओके? कल हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है भाई, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू प्राण। भास्कर, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि हम दोनों के बीच इन फॉर्मेलिटीज के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ हाँ भाई, जानता हूं। ओके, बाय। अरे, इतनी देर से किससे बात कर रहे हैं? प्राणनाथ का फोन आया था। किस लिए? उसने हमें डिनर पे बुलाया है। क्या? आपने क्या कहा? अरे, उसने पंकज और वंदना की सगाई तय करने के लिए बुलाया है। देखा, सगाई का नाम सुनते ही कैसे खिल गई। So, the day went pretty good. या क्लाइंट और उसका सारा स्टाफ आपसे काफी इम्प्रेस हो गया। सिर्फ मुझसे ही नहीं, बल्कि हम दोनों से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम लोग इसी स्पीड से काम करते रहे तो डेडलाइन से पहले ही हम अपना काम खत्म कर देंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। मेरे ख्याल से इतनी जल्दी करने की कोई खास जरूरत है नहीं। क्यों? तुम्हें पहले ही दिन पूना इतना ज्यादा पसंद आ गया? एनीवे, हम लोग 9 बजे डिनर पे मिलते हैं। ओके? जी। क्यों पड़ताइन, सारी तैयारियां पूरी हो गई? हाँ, बस ये थोड़े से कपड़े रखने बाकी हैं। अरे तू तो ऐसे सामान बांध रही है जैसे अपने बेटे के घर नहीं, 4 धाम की यात्रा पर जा रही है। देखो जी, पंकज की सगाई पक्की हो जाए और जल्दी से उसकी शादी हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरे सारे तीर्थ, सारे धाम की यात्रा हो गई। फिर मैं चैन से मर सकूंगी। पड़ताइन, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं।
तेरी ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होने वाली। पंकज की शादी हो जाएगी तो कहेगी अब तो मैं अपने पड़पोते का मुंह देखकर ही मरूंगी। सो तो है, पड़पोते का मुंह देखकर मैं ज्यादा चैन से मर सकूंगी। अरे पंतायन अब जल्दी कर, कल सुबह जाना है, कितना वक्त लगाओगे तुम? हाँ हाँ बस हो गया, देखिए ना जल्दी से हो गया बस। ये देखिए ये हो गया। डिनर के बाद एक प्याला गरम गरम कॉफी मेरी वीकनेस है। सेम या मैं भी अगर कॉफी नहीं पीऊं तो मुझे नींद ही नहीं आती। आज मैं इतनी ज्यादा थकी हुई हूँ कि अगर आज मैं डिनर नहीं भी करती तो मुझे नींद आ जाती। आपको बहुत जल्दी सोने की आदत है? नहीं, वो मैं ज्यादा देर तक जाग नहीं सकती। बात तो वही हुई। पंकज, बच्चों की तरह तुम भी एकदम कॉफी ठंडी करके पीते हो? नहीं, आप बहुत गर्म कॉफी पीती हैं। मुझे ऐसी खुली हवादार पेड़ पौधों वाली जगह बहुत पसंद है। तुम्हें भी? मतलब? कुछ नहीं। हाँ, इट्स अ नाइस प्लेस। घर पर भी आप रोज अकेली ही डिनर करती होंगी, फिर कॉफी भी अकेली ही पीती होंगी, है ना? नहीं, रोजाना तो नहीं। रिया और विनय से तो तुम मिले हो ना? जी हाँ। हफ्ते में 2 या 3 दिन उनका डिनर मेरे यहाँ हो जाता है या फिर मेरा डिनर उनके यहाँ। ओह, अच्छा अच्छा। पंकज, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं, बोर हो जाती होंगी नहीं आप कभी कभी अकेली रहते रहते? ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप लाइफ को किस तरह से ट्रीट करते हैं और लाइफ आपको किस तरह से ट्रीट करती है। कभी कभी अकेले होते हुए भी इंसान अकेलापन महसूस नहीं करता, और कभी कभी भीड़ में भी इंसान अकेला हो जाता है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने। आप अपनी लाइफ कैसे ट्रीट करते हैं? पंकज, मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। पंतायन, ओ नमस्ते बाबूजी। अरे, जीते रहो बेटा, जीते पाए रहो, लागू। जीते नमस्ते माँ। हाय दादू। अरे कैसी है हमारी रानी बिटिया? फर्स्ट बाबूजी क्लास। बहुत देर से निकले थे क्या? नहीं बेटा, निकले तो जल्दी थे लेकिन ट्रैफिक बहुत था, बस इसलिए देर हो गई। और गाड़ी में बैठे बैठे तो मेरी पीठ ही अकड़ गई एकदम से। अरे पंतायन, तुम तो खुद 24 घंटे अकड़ी रहती हो, तो फिर पीठ क्यों नहीं अकड़ेगी? बाबूजी, आप चाय पियेंगे या कुछ ठंडा लाऊं? बेटी, मैं तो चाय पीऊंगा, तभी थकावट दूर होगी। और माँ जी आप? मैं बेटा चाय में। हो, मैं अभी लाई। हाँ तो बेटा, भास्कर से बात हुई? जी बाबूजी, उनसे बात हो गई है। वो आज शाम को आ रहे हैं, डिनर हमारे साथ ही करेंगे, और साथ में मालती और वंदना भी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज लाडो मैं तेरा सिरा होए गौनिया,
मालती, वंदना, जल्दी करो, देर हो रही है। हे भगवान, इन औरतों को सजने संवरने में जितना टाइम लगता है उतना तुम्हें दुनिया रचने में नहीं लगा होगा। मालती, घड़ी देखो, जल्दी करो। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। आप भी ना कमाल करते हैं। आपको कोई डिनर पर बुलाए ना तो आप लंच पर ही जा टपकेंगे। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत जच रही हो। सगाई तय करने जा रहे हैं, खाली हाथ थोड़े ही जाएंगे। रास्ते में फल मिठाइयाँ कुछ लेंगे, उसके लिए टाइम जाएगा ना। वंदना अभी तक तैयार नहीं हुई। सब्र कीजिए ना, आती होगी। तुम पर गई है, उसे भी घंटों लगते हैं तैयार होते। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। इतना सब कुछ होने के बाद राणा जी ने फोन किया और सगाई तय करने के लिए बुला लिया। मुझे तो बहुत। मालती, कल से 15 बार तुम यही बात दोहरा चुके हो और मैं तुम्हें 17 बार समझा चुका हूँ। पिछली सारी बातों को भूल जाओ। ईश्वर ऊपर से जोड़ियां तय करके भेजता है। हमारी बेटी की शादी पंकज से तय है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। मम्मा, पापा, चले? चलिए राजकुमारी जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। लेकिन पापा, जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दे दूं। यही ना कि मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? तुमसे पहले तुम्हारी मम्मी मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दे चुकी है। ओह। वैसे हमारी बिटिया भी बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन तैयार होने से पहले हमारी बिटिया ये बात भूल गई कि जिसके लिए वो तैयार हो रही है वो यहाँ नहीं है, वो पूना में बैठा है। पापा, अरे मुझे तुमने तो बताया था। तो क्या सगाई की तारीख पंकज की गैर मौजूदगी में तय हो रही है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पंकज वापस आएगा तो उसे प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा। आइए आइए भास्कर साहब, आइए। कैसे हैं आप? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आने में बहुत देर कर दी आपने। गलती मेरी नहीं है भाई। इन औरतों को सजने संवरने में बहुत टाइम लगता है। आप अपनी क्या बात करते हैं? हर आदमी इसी बात का शिकार है। आप भी। आइए बैठिए। ये लो रश्मि बेटे, इसे रखो। कमाल करते आप लोग भी। इसकी क्या जरूरत थी? लो भाभी जी, आप भी क्या बात करते हैं? बेटी के ससुराल में खाली हाथ नहीं जाते। अच्छा, तो अब ये तुम्हारे दोस्त का घर ना होकर तुम्हारी बेटी का ससुराल है। उर्मिला, आज इस भास्कर को खाना मत देना, क्योंकि बेटी का बाप बेटी के ससुराल में खाना नहीं खाता। कमाल है यार, डिनर के लिए तूने इनवाइट किया था ना प्राणनाथ। तब मैं ये भूल गया था कि मेरा घर तुम्हारी बेटी का ससुराल है? तो ठीक है, डिनर के वक्त मैं भी ये बात भूल जाऊंगा और दोस्त का घर समझ के खा लूंगा। कितने दिनों के बाद इकट्ठे हुए हम सब, कितना अच्छा लगा। अरे वाह, तुम लोग आ गए। अरे कब से इंतजार था तुम्हारा। खुश हो गया तुम्हें देखकर। नमस्ते। नमस्ते, जीते रहो जीते रहो। नमस्ते दादाजी। अरे बेटा, बहुत 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 लंबी उम्र हो तुम्हारी। अब जल्द से जल्द हमेशा के लिए इस घर में आ जाओ और ढेर सारे चिरागों से इस खानदान को रोशन कर दो। क्यों? कितने दिनों बाद देखा अपनी बिटिया को। हाँ तो भास्कर बेटा, हमने तो सगाई का फैसला कर लिया है। अब तुम्हारी राय जानना बाकी है। अरे भाई, कब तक हमारी बिटिया को हमसे दूर अपने घर में रखोगे? हाँ, हम इसे जल्द से जल्द हमारे घर लाना चाहते हैं। बाबूजी, मेरी राय जानने की क्या जरूरत है, आप बस आदेश दीजिए। वेरी गुड। मैं तो कहता हूं अभी और इसी वक्त सगाई की तारीख भी तय कर ली जाए। वैसे पंडित से मैंने 3 तारीखें निकलवा रखी हैं। अगले महीने की 9, 16 और 22। हमें तो तीनों तारीखें सूट करती हैं। भास्कर साहब, आपको तीनों में से जो भी तारीख सूट करे वो बता दीजिएगा, हम वही पक्की कर देंगे, है ना बाबूजी? 9 तारीख थोड़ी जल्दी हो जाएगी, तैयारी करने में भी तो थोड़ा वक्त लगेगा। 16 तारीख ठीक रहेगी, क्यों बाबूजी? अरे ठीक है, 100%। अरे बहू, मुंह मीठा करो भाई। जी बाबूजी, अभी लाई।
पंकज पूना से कब लौट रहा है? अगले हफ्ते, और आते ही भैया को सरप्राइज मिलेगा। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। किस लिए? मुंबई और यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल में कितना फर्क है ना। यहाँ पे सब कुछ कितना रिलैक्स्ड है, कूल, काम, किसी को कोई जल्दी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। मुंबई में जिंदगी एकदम मशीनी बन गई है नहीं? That's right. क्या हुआ? कावेरी, अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कहीं आप उस गाड़ी रुकने की आवाज से तो नहीं? डर गई थी। I really got scared. And I'm sorry for this. उस आवाज से आप इतनी डर गई, इतनी घबरा गई? सिर्फ किसी ने अचानक जोर से ब्रेक मारा, that's all. I know, but कावेरी, आपके इस तरह डर जाने के पीछे जरूर कोई खास वजह है। There is something. देखिए, मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताइए। क्या जानना चाहते हो? वजह। मेरी रूह कांप जाती है ये सोचकर भी कि कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। क्यों? कुणाल याद आ जाते हैं। कुणाल? मेरे पति।